Hello friends, again I have a story to share with you. See stories I prefer क्योंकि बचपन से मुझे खुद को stories बहुत पसंद रही है और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि stories है ना दिल को छू जाती है and they always give you the message that is meant. So instead of having a session, instead of having a lecture, if you go through a story ना शायद वो आपके साथ ज़्यादा टाइम रहेगी. So let us start with the story. A physics professor comes to the class and the professor is holding a small bottle. वो पानी का इतना छोटा जो बॉटल आता है. So the professor holds a bottle in his hand like this. और वो अपने स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि आपको क्या लगता है what would be the weight of this bottle? Somebody said 100 grams, somebody said 200 grams, somebody even said 1 kg. Now, he said, okay, fine, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका actual weight क्या है. Now tell me what will happen if I hold on to this bottle like this. मैं इसी तरह अगर इसे पकड़ के रखता हूँ for 1 hour. So कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर आपको दर्द होगा. What if I hold on to this bottle कंटिन्यूसली फॉर 2 hours. कुछ और स्टूडेंट्स ने कहा कि सर बहुत ज़्यादा पेन होगा, मे बी आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा. एंड इफ व्हाट इफ जस्ट हाइपोथेटिकली इमेजिन आई होल्ड दिस फॉर द होल डे. स्टूडेंट सेड सर पॉसिबल ही नहीं है, और अगर हुआ तो डेफिनेटली योर आर्म्स वुड फ्रीज, मे बी यू विल हैव पैरालिसिस. नाउ कम्स द मेन पॉइंट. The professor asked the students, मैं इसे 1 घंटा होल्ड करता हूं, 2 घंटे होल्ड करता हूं या पूरा दिन होल्ड करता हूं, क्या इस बॉटल में जो भी पानी है उसका जो भी वेट है, क्या इस पूरे टाइम में किसी भी वक्त वो वेट चेंज हुआ क्या? Did the weight of the bottle change? Obvious answer is no. The weight of the bottle never changed. Then why am I having a frozen shoulder? Why will I have paralysis? Why will I have arm ache? The answer is because I am continuously holding on to the bottle. Now here is our today's point. The point is आपने क्या होल्ड किया है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने वो कितनी देर होल्ड करके रखा है. अब हमारी लाइफ में काफी बार ऐसा होता है दैट वी होल्ड ऑन टू नेगेटिव्स, वी होल्ड ऑन टू बैड मेमोरीज, वी होल्ड ऑन टू दोज इंसिडेंट्स विच प्रिक्स अस, विच हर्ट्स अस, विच मेक्स अस एंग्री फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम. इनफैक्ट हम वही स्टोरी, वही इंसिडेंट रोज रिप्ले करते अंदर ही अंदर. गलती से वो पर्सन सामने आ गया या वो इंसिडेंट से रिलेटेड कोई भी मेमोरी आ गई, कोई चीज आ गई सामने, द होल थिंग रिवाइव्स, इट बिकम्स फ्रेश इन आवर माइंड्स एंड वी डू दिस फॉर मंथ्स एंड ईयर्स एट अ स्ट्रेच. तो कितना पैरालिसिस होता रहेगा यहां पे, कभी सोचा है? यही कारण है हम लोगों के अंडर परफॉर्म करने का. अलग अलग स्टडीज बोलते हैं वी आर हैविंग सुपर ब्रेन्स, वी आर सुपर ह्यूमंस, हम कुछ भी कर सकते हैं, वी ओनली यूज 1% ऑफ आवर ब्रेन. फाइन, बट व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज योर माइंड, योर हार्ट इज ऑलरेडी स्टफ्ड विथ सच थिंग्स जो आपको फ्रीज कर रहे हैं, आपके माइंड को, आपके बॉडी को. इट इज नॉट लेटिंग यू थिंक, इट इज नॉट लेटिंग यू बी योर सेल्फ. नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी. नाउ द प्रोफेसर आस्क्ड, व्हाट शुड आई डू टू गेट रिलीफ ऑफ दिस पेन, टू गेट रिलीव्ड ऑफ दिस पेन? द ऑब्वियस आंसर इज पुट द बॉटल डाउन. सिंपल. You are holding to that particular memory, that particular incident, that particular person for a long time. So it is affecting you.
It has virtually paralyzed you. And the simple solution is keep it down. Yes. नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? क्या आपको हर चीज याद है? क्या आपको सारे अच्छे इंसिडेंट्स याद है? नहीं, कुछ ही याद होंगे, पर उनसे ज्यादा आपने इन बातों को, इन मेमोरीज को सहेज के रखा है। रादर आप उसको रोज नरिश कर रहे हो, सोच सोच के, किसी से बात करके, डिस्कस करके। डिस्कस मत करो, मैं ये नहीं बोलता हूं, मगर डिस्कस टू फाइंड अ सोल्यूशन। अब अगर कोई चीज को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है या सोल्यूशन नहीं है, होती है ऐसी चीज है, सिंपल, कीप इट डाउन एंड इट इज वेरी पॉसिबल। आई हैव tried this with so many people around me, so many. See, you have to just take a decision कि मैं अब से ये नहीं सोचूंगा। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप डिसाइड करोगे और आपको थॉट नहीं आएगा। थॉट तो चीज ही ऐसी कि आपने डिसाइड किया नहीं आना तो बार बार आएगा। I'll tell you what to do. जब भी वो थॉट आएगा ना, try to switch it with some other thought. Try to distract your mind. And you will find that when you initially do this intentionally to switch yourself, to distract yourself, after a while धीरे धीरे वो थॉट, वो मेमोरीज फेड हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, उसका आप पे होने वाला नेगेटिव इंपैक्ट, ट्रबलिंग इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। सो जस्ट वन रूल, कीप इट डाउन, ड्रॉप इट। I hope whatever I said will go a long way with you. Please share your experiences with me, either personally or put it in the comment box. Thank you. Please take care. Thank you.